हाय एवरीवन। ये चल रही है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम पिछले 10 ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं नीट में ब्रीदिंग चैप्टर से वो सारे के सारे एक ही सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड जो मुझे नहीं जानते, आई एम शुभ्रदूत सेन, अ स्मॉल बॉय विद बिग ड्रीम्स एंड ऑल्सो अ मेडिको। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो पहला क्वेश्चन देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कंपेयर करना है। पहले क्या है? पहले है एम्फाइसेमा, एंजिना पेक्टोरिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड टिटेनी। तो मुझे बताओ कि एम्फाइसेमा क्या होता है। एल्वियोलर सेल वॉल का डैमेज होता है। एंजिना में क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है वो किडनी का जो ग्लोमेरुलाई है उसका। एंड टिटेनी, तो टिटेनी में रैपिड स्पैज्म होगा। तो चलो देखते हैं। एम्फाइसेमा किधर गया? एम्फाइसेमा में डैमेज एल्वियोलर वॉल, तो एक क्या हो गया? 2। ऑप्शन ढूंढो। तो इसमें तो नहीं है। ऑप्शन 3 में, हाँ इसमें है। ऑप्शन बी इसमें भी नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें है। तो 2 तो ओमिट हो गया। तो क्या रह गया? ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। तो अब क्या है? एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन। तो ढूंढो इधर का एक्यूट चेस्ट पेन। तो बी का हो गया 3। तो बी क्या हो गया? 3। ऑप्शन 4 ऐसे ही चला आता है, बट हम लोग फिर भी देखेंगे। एंड सी का क्या होगा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन। सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, डी का हो गया 1, रैपिड स्पैज्म। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Frog respire in water by skin and buccal cavity and on land by skin, buccal cavity and lungs. Choose the correct option. तो पहले क्या है? चूज करेक्ट ऑप्शन करना है, इनकरेक्ट नहीं। ये सबसे बड़ा जो गलती होता है हम लोगों का, करेक्ट इनकरेक्ट देखना हम लोग भूल जाते हैं। तो वो पहले नोटिस करना है। तो क्या होता है कि जो स्किन है एंड बक्कल कैविटी है वो पानी में बक्कल कैविटी से तो नहीं होगा, बट हाँ लैंड में स्किन से भी होता है, बक्कल कैविटी से भी होता है एंड लंग से भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। तो स्टेटमेंट ढूंढो। तो ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स स्टेटमेंट फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, ये वाला सही है। ऑप्शन बी में क्या है? फॉल्स फॉर बोथ, ये तो नहीं होगा। ट्रू फॉर बोथ नहीं होगा। एंड ट्रू फॉर वाटर, फॉल्स फॉर लैंड, ये इसमें भी नहीं होगा। ट्रू फॉर बोथ इसमें भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया हम लोगों का ऑप्शन ए। चलो एंड जो बक्कल कैविटी का थ्रू होता है उसको कहते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, एंड स्किन का थ्रू होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एंड हम लोगों का जो होता है ना वो जो लंग के थ्रू वो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो हम लोगों को ये याद रखना होगा, जो पानी के अंदर होता है वो उसमें फ्रॉग ओनली स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, मतलब तीनों जो रेस्पिरेशन होता है वो लैंड में हो जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो चलो फिर से, इसमें क्या है कि रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? सबसे कम जो वॉल्यूम हम लोगों का लंग्स में रिमेन रह जाता है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। एंड वो क्या है? तो ढूंढो। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। तो ऑप्शन हो गया ए का हो गया 3, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। एंड हम उल्टा भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन ऑल्सो। तो बी का हो गया 1, चलो ठीक है। सी एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। एंड टाइडल वॉल्यूम वो तो सबसे
कम है वो है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 500 या फिर 550 ml होगा। ठीक है, तो डी का हो गया ऑप्शन 2 एंड सॉरी हाँ सी क्या हो गया ऑप्शन 4। तो ए3 कौन किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, इसमें तो नहीं है। चलो एक बारी में ही आ गया। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2, ये वाला आंसर ही करेक्ट है। एंड तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फिर से आ गया एम्फाइसेमा क्या होगा, एल्वियोलर वॉल डैमेज, ए का हो गया 2। चलो आंसर ढूंढो। इसमें तो पहले से ही नहीं होगा, ए का 2 एक में है, तो ऑप्शन बी ऐसे ही करेक्ट हो जा रहा है। तो फिर भी हम देखेंगे सभी। एस्बेस्टोसिस बी क्या होगा, सीरियस लंग डैमेज, तो चलो ठीक है। एज्मा में क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, मतलब जो जिसको एज्मा है शायद वो लोग समझ सकते हैं कि ब्रीदिंग लेने में कितना दिक्कत आता है। तो एज्मा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। एंड फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू को हम लोग फाइब्रोसिस कहते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो डी का हो गया 1, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस में जो स्टेप्स है वो क्या क्या होगा। तो पहला जो है वो है ब्रीदिंग, ठीक है, और पाल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ऑप्शन चलो ढूंढो, ई वाला जो है ब्रीदिंग वो होगा पहले, चलो 1 मार्क कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू गैस पास होगा, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, तो ये वाला हो गया ऑप्शन नंबर 2। एंड उसके बाद होगा गैस का ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड के थ्रू, चलो ब्लड के थ्रू, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। एंड उसके बाद और 2 ऑप्शन रह गया, वो है डिफ्यूजन गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू, हाँ ये वाला उसके बाद ही होगा। एंड फिर भी देख लेते हैं, डी का जो ऑप्शन है उसमें है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन, ना ये तो सबसे बाद में होगा, मतलब ये हो गया ऑप्शन 5 एंड ये हो गया ऑप्शन 4। तो ई पहले कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 का जो है ई है, देखो पहले। एंड उसके बाद है ए है, तो उसके बाद सी भी है, बी भी है, डी बाल सबसे लास्ट, तो ऑप्शन हो गया हम लोगों का 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, तो देखो एक असर्शन दिया हुआ है तो रीजन दिया है, तो पहले देखते हैं असर्शन में क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तो ये वाला तो सही है, गलत तो नहीं बोल सकते है ना। एंड उसके बाद जो होता है, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड विद हाई PCO2 एंड लो PO2 इन द टिश्यू, हाँ ये भी सही है। एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है ना, क्योंकि हाई PCO2 ही चाहिए होगा कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है एंड एक्सप्लेनेशन भी वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए, तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फिर से मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा कि टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक साथ में एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, उसका होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और रिजर्व वॉल्यूम को एक साथ में फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तुम लोग देख सकते हो उधर डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
एंड वाइटल कैपेसिटी में क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी एक साथ, तो इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। एंड डी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो चलो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी, इसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 एंड डी का हो गया 3। तो ऑप्शन ढूंढो, ए का 2 इसमें है तो ये दोनों ऑप्शन तो चला गया। बी का 4 इसमें है, इसमें तो नहीं होगा तो ये भी चला गया। हम लोगों का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? तो चलो बताओ कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए वो फैक्टर्स क्या क्या है। पहले है कि हाई PO2 होना पड़ेगा, ये सबसे पहली बात, ठीक है। एंड H+ वो कम होना चाहिए, नहीं तो जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन होगा वो डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसमें से ही देखा गया है कि ऑप्शन ए जो है हाई PO2 हाई PCO2, ना ये तो नहीं होगा। हाई PO2 एंड लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी में क्या है, लो PCO2 एंड हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन, ना इसमें भी नहीं होगा। लो PCO2 एंड हाई टेम्परेचर, ना इसमें भी नहीं होगा। तो हम लोगों का जो ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, तो जल्दी से बताओ। VEC vital capacity, it includes IRV plus ERV plus TV, ये होता है वाइटल कैपेसिटी। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है ये, ए ना, ए में नहीं हो है। IRV प्लस ERV TB माइनस RV, ना ये इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, हाँ ये है। ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ऑप्शन हो गया सी हम लोगों का, ये वाला भी हम लोगों का ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लो। सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ये फिर से चला आया, तो चलो देखते हैं। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन द CO2 रिच्ड एल्वियोलर वॉल इज रिलीज्ड आउट, ये सबसे पहला वाला है, तो इसको हम 1 मार्क कर देते हैं। इसके बाद जो आएगा वो होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, होगा ऑप्शन 2। एंड उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस थ्रू ब्लड, ये होगा ऑप्शन नंबर 3। एंड उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूज ऑफ CO2 एंड O2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। एंड सबसे लास्ट में यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल, कैटाबोलिक रिएक्शन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2। जो कैटाबोलिक वाला रिएक्शन होता है ना, वो सबसे आखिरी वाला प्रोसेस है, मतलब वो सबसे अंदर वाला प्रोसेस है वो उसमें, इसलिए वो ऑप्शन हो गया 5। तो चलो डी पहले कौन से, तो डी पहले किसमें है, पहला वाला ऑप्शन, हाँ इसमें ही डी है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, तो असर्शन दिया हुआ है एंड फिर से एक रीजन दिया है। तो क्या बोल रहा है असर्शन में, ए पर्सन गोज टू हाई ऑल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस ऑल्टीट्यूड सिकनेस, सही है, विथ सिम्टम्स विथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशन। रीजन क्या बोल रहा है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो क्या होगा, पहला वाला जो असर्शन है वो तो बिल्कुल भी सही है, एंड जो रीजन है वो भी सही है, एंड एक्सप्लेनेशन वो भी सही है। तो ऑप्शन ढूंढो, ए ट्रू बी फॉल्स, ना ये तो नहीं होगा। ए ट्रू रीजन ट्रू, सॉरी ए फॉल्स रीजन ट्रू, ये वाला भी नहीं है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ ये वाला हो सकता है। एंड बी इसमें तो नहीं होगा, डी में सॉरी।
ऑप्शन हो गया सी हम लोगों का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of O2 to the tissue। तो जल्दी से आंसर बताओ इसका। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 5 ml, तो ऑप्शन हो गया सी, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी पहले क्या होता है देख लेते हैं, VC इक्वल्स टू IRV प्लस TV प्लस ERV, ये होता है वाइटल कैपेसिटी। तो चलो ढूंढो, ये जो है इट्स इंक्लूड ERV, TV एंड IRV सॉरी, ये सही होगा। B, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, ना इसमें तो ये वाला तो ऑप्शन तो नहीं होगा। सी में क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, हाँ ये वाला तो होगा। एंड डी, इट इंक्लूड ERV, RV, IRV, ये वाला तो नहीं होगा। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ये सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हुआ, ए हो गया, सी हो गया एंड ई ऑप्शन। चलो ढूंढो, ए नहीं होगा एंड डी वाला जो ऑप्शन है इसमें हम लोगों का करेक्ट ऑप्शंस मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following not the function of conducting part of respiratory system? ये सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो कोई किसी ने नोटिस किया होगा इसमें क्या क्या होता है। इट क्लियर इनहेल फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, हाँ ये तो होता है, फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करता है। इनहेल एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ये भी सही है, ह्यूमिडिफाइड करना भी ज़रूरी है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, ये भी सही है, क्योंकि देखो इनहेल जो एयर होता है ना उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, हम लोगों का बॉडी में इक्वल टेम्परेचर में लाना चाहिए, मतलब जो हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर है तो उसमें नहीं आएगा, अगर ज़्यादा गर्म या फिर ठंडा हो जाएगा तब दिक्कत आ जाएगा, इसलिए बॉडी टेम्परेचर में इनहेल्ड एयर को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट में क्या प्रोवाइड सरफेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ना ये तो नहीं होगा, तो हम लोगों का नॉट ही पूछा था ना, हाँ नॉट पूछा था, ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखने की बात है। विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी, फिर से हो नहीं, इट इंक्लूड ERV, TBO, ये वाला होगा, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन लग रहा है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन पर्सन इंस्पायर आफ्टर, ये वाला नहीं होगा। सी पर ये होगा, डी वाला भी नहीं होगा, ई वही होगा, तो ACE ये रिपीट हो गया, सॉरी। एंड आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन व्हिच हैज न्यूमोटैक्टिक सेंटर दैट ऑल्टर रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ये तो सबसे इजी है, ये होगा पोन्स, इसका कोई एक्सप्लेनेशन शायद ज़रूरत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या होगा, ऑक्सी हाई PO2 चाहिए, तो हाई PO2 इसमें है, लो PO2 नहीं होगा, हाई PO2 ये भी हो सकता है, देखते हैं डी। तो ऑप्शन B एंड D ओमिट हो गया, क्या रह गया, ऑप्शन A एंड C, लो PCO2, ये सही है। ऑप्शन सी में हाई PCO2, ये तो नहीं होगा, सॉरी ये 22 हो गया, CO2 होगा, लेस H प्लस, हाँ ऑप्शन हो गया हम लोगों का ए। फिर से assertion reason, a person goes to the high altitude and experience altitude sickness with symptoms like breathing difficulty, heart palpitation. Due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen. ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, मतलब दूसरा कोई ईयर में, पहले कोई ईयर में आया था फिर से रिपीट हो गया, ईयर में क्वेश्चन रिपीट हुआ,
तो assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, explanation भी ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct event that occurred during inspiration। इंस्पिरेशन जब हम करते हैं उसमें क्या क्या इवेंट्स होता है, तो पहले देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। हाँ, इसमें ये होता है, ये तो सही है, क्योंकि पहले हम लोगों का डायाफ्राम ऐसा होता है एंड जब कंट्रैक्शन होता है मतलब अंदर का वॉल्यूम हम लोगों को बढ़ाना है, मतलब जगह स्पेस ज़्यादा चाहिए ना, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऐसा हो जाता है, मतलब डायाफ्राम का ऊपर में स्पेस ज़्यादा मिल गया हम लोगों का, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ना ये तो सॉरी, हाँ एक्सटर्नल पूछा है ना, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, हाँ ये सही है। एंड क्या है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, नहीं पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना, नहीं तो इंस्पिरेशन कैसे होगा, ये सही नहीं है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, नहीं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है उसको तो डिक्रीज करना चाहिए, नहीं तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर का कम, तब बाहर से अंदर जो एयर होगा वो आएगा कैसे ना, अंदर का कम होगा एंड बाहर का ज्यादा, उससे ही तो बाहर का जो एयर होगा वो अंदर घुस पाएगा। तो डी वाला ऑप्शन जो है, मतलब सॉरी 4 वाला जो ऑप्शन है वो तो गलत हो गया, तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए एंड 1 and 2 ढूंढो, 1 and 2 ऑप्शन डी में ही ओनली 1 and 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। हाँ, CO2 ज्यादा होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में दिक्कत आ सकता है, तो ये तो सही है। हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ना ये तो नहीं होगा, क्योंकि लो H+ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए। एंड उसके बाद क्या है, लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ ये भी सही है। एंड बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन কি বলছি, and the binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure of O2, ये भी सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total lung capacity TLC is the total volume of air accommodated in the lung at the end of forced inspiration। तो इसमें क्या क्या होता है, TLC में क्या क्या रहेगा, RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, ये होगा TLC में, ठीक है। तो देखो, इट इंक्लूड RV IC, EC ERV, ना ये तो नहीं होगा, IC एंड EC एक साथ में। एंड उसके बाद ऑप्शन बी RV ERV IC, ये बी भी नहीं होगा। RV ERV VC, ये भी नहीं होगा, FRC। एंड ऑप्शन डी, उसमें देखो RV है, ERV है, TV है एंड IRV, ये ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है, पॉन्स हो जाता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किसके साथ रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन ना, डी का हो गया 3। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड लास्ट का है प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डी का हो गया 1, तो सी का होगा 4। एक 2 इसमें ही है, ओनली 2 वाला ऑप्शन में। बी का हो गया 3, सी का हो गया 4, डी का 1, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, ये नहीं होगा।
एक्सपीरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम का कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब क्या बोले, एक्सपीरेशन ऑकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी नहीं है। एक्सपीरेशन ऐसे ही हो जाता है, वो कोई ताकतवर, मतलब कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ तो नहीं है ना। इंस्पिरेशन में ताकत लगती है बट एक्सपीरेशन में तो नहीं होता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। हाँ, अंदर का प्रेशर कम होना ज़रूरी है। इंस्पिरेशन ऑकर व्हेन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration known as, क्या बोलता है इसको, vital capacity। एंड इसका और एक फॉर्म है, क्या बोलता है, the maximum volume of air a person can breathe out after forced inspiration, इसको भी VC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if residual volume is 1200? तो expiratory capacity में क्या क्या इंक्लूड होता है, TV इंक्लूड होता है एंड ERV इंक्लूड होता है। तो क्या होगा, TV क्या है 500 ml है, प्लस ERV क्या है 1000 ml है, तो हम लोगों का हो गया 1500 ml। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू इंक्रीज एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स मेनी पीपल्स इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज कॉजिंग, क्या होगा, बिनाइन ग्रोथ ऑफ म्यूकस लाइनिंग और नासल कैविटी, नहीं है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, हाँ ये होगा। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल, ये तो नहीं होगा। रिड्यूस इन द सिक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय न्यूमोसाइट, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लगेगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा होता है बट इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। देखते हैं, टीवी होगा 500 550 ml, ए का हो गया 3, चलो देखते हैं, ए का हो गया 3 बी IRV सबसे ज़्यादा होगा 2500 to 3000, बी का हो गया 1, सी का जो है ERV हो गया হচ্ছে सी का हो गया 4, डी RV 1100 to 1200 ml, तो ऑप्शन बी के उसमें है, बी में ही है, ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option correctly represents lung condition in asthma and emphysema respectively? तो ऑप्शन ढूंढते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल, हाँ यही तो होता है ना एस्मा में, ये तो सही है। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, एल्वियोलर वॉल डैमेज होगा, उससे ही तो रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो डिक्रीज कर जाएगा, वही तो है एम्फाइसेमा, तो यही सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस ये भी नहीं है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी ये नहीं होगा, ऑप्शन ए ही ओनली ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? ऑक्यूपेशनल क्या क्या होता है, एंथ्रेसिस नहीं, एंथ्रैक्स के लिए होता है, इसमें तो नहीं होगा। सिलिकोसिस, हाँ ये होगा सिलिका के लिए। एम्फाइसेमा ना। बोटुलिज्म ये भी नहीं है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, lungs are made of air filled sacs, the alveoli, they do not collapse even after forceful expiration because of, बोलो किसके लिए होता है? क्योंकि रेसिडुअल जो वॉल्यूम होता है ना, मतलब
जो फोर्सफुल एयर हम लोग एक्सपायर करते हैं उसके बाद भी हम लोगों का लंग्स के अंदर थोड़ा बहुत एयर बच जाता है, उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके लिए लंग एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं कर जाते। तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज ऑप्शन क्या क्या होगा? इक्वल टू द दैट इन द ब्लड ना, इक्वल कैसे होगा? पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर 104 mmHg ये होगा एल्वियोलाई में। हाँ, ब्लड दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड एंड एक डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा 95 एंड डीऑक्सीजनेटेड में होगा 40। तो इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड, इक्वल टू तो नहीं होगा, मोर देन दैट इन ब्लड। हाँ, मोर दोनों में ही ज्यादा होगा। लेस देन ये भी नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी। लंग डज नॉट कोलैप्स बिटवीन breaths and some air always remains in the lung which can never expelled because there is a negative pressure in the lung। नहीं, नेगेटिव प्रेशर कोई नहीं है। there is a negative intrapulmonary pulling at the lung wall। हाँ, ये वाला ही है। there is a positive नहीं है। there is a lung is higher than atmospheric pressure ना, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, reduction in pH of blood will decrease affinity hemoglobin with oxygen। reduction in pH means कि H plus का जो concentration होगा ना वो increase कर जाएगा। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का क्राइटेरिया क्या होता है? H plus concentration कम होना चाहिए। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय द सिगरेट। ये तो सिंपल है, एम्फाइसेमा के अलावा और कोई हो सकता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्मा में बी एट्रीब्यूट टू। एज्मा में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया ना, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग, ये भी नहीं होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग नहीं होगा। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल इन लंग्स, हाँ यही होगा एज्मा। तो हो गया हम लोगों का कंप्लीट। तो लेट्स बाय। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलना। ये मेरा पहला वाला वीडियो है इस चैनल का, शायद सभी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे जो चैप्टर्स है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।